नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूगोल की पाठशाला बाई आयुषी जायसवाल में। आज हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भूगोल के उपागम यानी अप्रोचेज ऑफ जियोग्राफी के बारे में विस्तार से जानेंगे। भूगोल केवल पृथ्वी का वर्णन नहीं है, बल्कि यह मानव और प्रकृति के बीच संबंधों का गहन अध्ययन है। इस अध्ययन को समझने के लिए विभिन्न उपागम अपनाए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रोचेज ऑफ जियोग्राफी: डिस्क्रिप्टिव अप्रोचेज, रीजनल अप्रोचेज, सिस्टमैटिक अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, क्वांटिटेटिव अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच। अब हम आगे जानेंगे एक एक करके सारे अप्रोचेस के बारे में। पहला, डिस्क्रिप्टिव अप्रोच यानी निरूपणात्मक उपागम। यह भूगोल का सबसे प्राचीन उपागम है। इसमें मुख्य रूप से विभिन्न स्थानों, भौगोलिक तथ्यों और विशेषताओं का वर्णन किया जाता है, जैसे किसी नदी, पर्वत या जलवायु का केवल वर्णन करना। उदाहरण के लिए हम जानेंगे गंगा नदी कहाँ से निकलती है, किस किस राज्य से होकर बहती है, इसका वर्णन करना निरूपणात्मक उपागम है। दूसरा जानेंगे हम रीजनल अप्रोच यानी क्षेत्रीय उपागम। इस उपागम में किसी विशेष क्षेत्र का समग्र अध्ययन किया जाता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसी क्षेत्र में भौगोलिक विशेषताएं कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं। उदाहरण के लिए उत्तर भारत के मैदानों का अध्ययन करते समय वहां की जलवायु, मिट्टी, फसलें, जनसंख्या आदि का एक साथ अध्ययन करना। तीसरा, सिस्टमैटिक अप्रोच यानी व्यवस्थित उपागम। इस उपागम को अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने विकसित किया था। इसमें किसी एक भौगोलिक तत्व का वैश्विक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उदाहरण, विश्व की सभी नदियों का अध्ययन करना, जैसे उनके स्रोत, बहाव, दिशा, डेल्टा आदि। चौथा, इकोलॉजिकल अप्रोच, पारिस्थितिक उपागम। यह उपागम मानव और पर्यावरण के बीच पारस्परिक संबंधों को समझने पर आधारित है। इसमें पारिस्थितिक तंत्र, जैविक तथा अजैविक घटकों की भूमिकाओं का अध्ययन किया जाता है। पांचवा, पॉसिबिलिस्टिक अप्रोच, संभाव्यतावादी उपागम। इस उपागम को पाल विडाल डी लाप्लास ने प्रस्तुत किया। इसमें यह मान्यता है कि प्रकृति सीमाएं तय करती है, लेकिन मानव अपनी बुद्धि से संभावनाओं को खोज लेता है। ये कह सकते हैं कि इस उपागम में मानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहता है, लेकिन जो सीमाएं जब होती हैं तो वो उन संभावनाओं को खोज लेता है। उदाहरण, रेगिस्तान में ट्यूबवेल और सिंचाई के साधनों से खेती करना। छठा, डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच, नियतिवाद उपागम। इसे फ्रेडरिक रेडजेल ने बढ़ावा दिया। इसके अनुसार मानव जीवन पूरी तरह प्राकृतिक परिस्थिति पर निर्भर करता है। उदाहरण, पहाड़ों में बसे लोग सीमित साधनों के कारण खेती, पशुपालन आदि पर निर्भर रहते हैं। सातवां, स्टैटिस्टिकल एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच यानी कि सांख्यिकी एवं मापक उपागम। इसके अंतर्गत इसमें डेटा, आंकड़े, चार्ट, ग्राफ, मॉडल आदि का उपयोग किया जाता है। यह उपागम भूगोल को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। उदाहरण, जनसंख्या घनत्व को आंकड़ों और ग्राफ के माध्यम से दिखाना। और आठवां है व्यवहारिक उपागम, बिहेवियरल अप्रोच। यह उपागम मानव के निर्णयों और व्यवहार को समझने की कोशिश करता है। यह सामाजिक भूगोल के अंतर्गत अधिक प्रयोग होता है। उदाहरण, लोग किस स्थान पर बसना पसंद करते हैं और क्यों। कंक्लूजन: तो विद्यार्थियों, हमने आज भूगोल के विभिन्न उपागमों के बारे में जाना। हर उपागम का अपना दृष्टिकोण है, लेकिन सभी का लक्ष्य मानव और प्रकृति के संबंधों को समझना है। धन्यवाद।